नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ मनीषा। वक्त तो चला है दिन भर की बड़ी और ताजा खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का दावा, कम हो रही कोरोना की संक्रमण दर। ईद को लेकर फरंगी महली ने जारी की एडवाइजरी, कहा कोरोना प्रोटोकॉल का करे पालन। नवाब मलिक ने कहा, यूपी और बिहार में राम राज्य की बात करती है बीजेपी, आज दोनों राज्य राम भरोसे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर याचिका पर सुनवाई टली, दिल्ली हाईकोर्ट में अब आज सुनवाई। लखनऊ के 8 कोविड पेशेंट में जानलेवा फंगस मिला। राजस्थान में डोर टू डोर सर्वे में गांव में रहने वाले 7 लाख लोगों में दिखे लक्षण। तेलंगाना में 10 दिन का लॉकडाउन, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। नागालैंड में 14 मई से संपूर्ण लॉकडाउन, 1 हफ्ते तक लागू रहेंगी सख्त पाबंदियां। गिरफ्तारी पर बोले पप्पू यादव, नीतीश कोरोना संक्रमित कर मुझे मरवाना चाहते हैं। आरजेडी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। यूपी में कोरोना के चलते 10,000 कैदियों को पेरोल पर रिहा करेगी सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि म्यूकोरमाइकोसिस के मरीजों का इलाज मुफ्त में किया जाएगा, क्योंकि इस संक्रमण के इलाज के लिए जरूरी दवाएं काफी महंगी हैं। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच रेलवे ने फैसला किया है कि 11 अप्रैल से 16 अप्रैल तक ट्रेन सेवाओं को स्थगित कर दिया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना काल में प्रदेश के बुजुर्गों को बड़ी राहत दी। इसके तहत अब वरिष्ठ नागरिक मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत कहीं से भी फ्री में दवाइयां ले सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 18 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन मुफ्त मुहैया कराई है। वहीं राज्यों को अगले 3 दिन में 7 लाख से ज्यादा डोज मिलेगी। पश्चिम बंगाल से दिल्ली के लिए टिकरी बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन में शामिल होने आई लड़की की रेप के मामले में हर दिन नए मोड़ सामने आ रहे हैं। वहीं पीड़िता के पिता ने पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगा दिए और किसान संयुक्त मोर्चा को दी क्लीन चिट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर याचिका पर सुनवाई कल टल गई, तो वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। यूपी में कोरोना के चलते 10,000 कैदियों को पेरोल पर रिहा करेगी योगी सरकार। यूएस की फाइजर बायोनटेक कोरोना वैक्सीन को मिली किशोरों पर आपातकालीन उपयोग की मंजूरी। राजस्थान में विधायक कोष की राशि बढ़ाकर 2.5 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई है। बेल्जियम यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूवेन ने जाने माने बायोलॉजिस्ट टॉम वेनलियस ने भारत में कोरोना की म्यूटेशन को लेकर ऐसा दावा किया है। कहा है कि कोरोना वायरस इंडियन वेरिएंट दुनिया में सबसे खतरनाक है, सालों तक नहीं भरेंगे त्रासदी के घाव। एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों के कोरोना टीकाकरण को रोक दिया है और वैक्सीन की कमी का हवाला दिया। जेपी नड्डा ने अब सोनिया गांधी पर तीखा हमला बोला और कहा कि बंद करे गुमराह करना। दिल्ली सरकार पर मीनाक्षी लेखी का हमला और कहा कि सब कुछ केंद्र ही करेगा तो आप क्या करेंगे। कोरोना के चलते तेलंगाना में 10 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं सुबह 6 बजे से 10 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। तो वहीं इसी के चलते नागालैंड में भी 14 मई से संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है, जो 1 हफ्ते तक लागू रहेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर कम हो रही है। ईद को लेकर फरंगी महली ने एडवाइजरी जारी कर दी है और कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, घर पर ही नमाज अदा करें। कोरोना महामारी के बीच लखनऊ के 8 कोविड पेशेंट में म्यूकोरमाइकोसिस नाम का जानलेवा फंगस पाया गया। बता दें, शुगर पेशेंट में ये फंगस ज्यादा फैलता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लगातार कई सख्त कदम उठाए हैं। अभी यूपी में कोरोना की टेस्टिंग भी बढ़ा दी है, जिसके चलते WHO ने यूपी सरकार के काम की तारीफ की। महाराष्ट्र में गिरने लगा है कोरोना का ग्राफ, तो वहीं धारावी में 2 महीने में पहली बार 10 से भी कम नए मामले सामने आए। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि शमशान कब्रिस्तान भरे हुए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी वैक्सीन पर अपनी फोटो देखकर ही खुश हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप और दवाओं की कालाबाजारी की खबरों के बीच आयुष मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया। कोरोना के इलाज में कारगर साबित हो रही आयुष 64 दवा मुफ्त में बांटी जाएगी।